अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ चुगताई और साइंस स्टूडियो में आप सबको करते हैं खुशामदीद, जहां आपको मिलते हैं इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यूज और बहुत कुछ। तो जैसा कि आप जानते हैं आजकल हर चीज़ आम से स्मार्ट हो रही है, तो इस दौर में टीवी कैसे पीछे रह सकते हैं। लेकिन मार्केट में अच्छे स्मार्ट टीवी काफ़ी महंगे हैं और बराए नाम स्मार्ट टीवी किसी काम के नहीं। तो आज हम अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन लेकर आए हैं, यानी कि मी बॉक्स एस और साथ ही में मी टीवी स्टिक और हाल ही में लॉन्च होने वाली मी टीवी स्टिक 4K। इन तीनों का कंपैरिजन भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनके जरिए आप किसी भी नॉर्मल टीवी या इवन नॉर्मल सी किसी HDMI वाली LCD को भी एक स्मार्ट टीवी में बदल सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्मार्ट टीवी या एंड्रॉयड टीवी होता क्या है। जैसे आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्ट मोबाइल होगा जो कि वाईफाई से कनेक्ट होता है, उस पर आप प्ले स्टोर से ऐप्स भी डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, गेम खेलते हैं। वैसे ही जो आपके पास इतनी बड़ी स्क्रीन वाला टीवी मौजूद है, उस पर क्यों आप सिर्फ टीवी चैनलों की मर्जी का कंटेंट देखें। कहने को तो आपके पास रिमोट कंट्रोल मौजूद है, मगर घूम फिर कर वही चैनल हैं जो आप बार बार देख सकते हैं। मगर अब आप उस टीवी को स्मार्ट बनाकर एंड्रॉयड टीवी में बदलकर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसी एंटरटेनमेंट ऐप्स के अलावा गेमिंग ऐप्स भी चला सकते हैं। प्ले स्टोर पर 5000 से ज़ायद कंपैटिबल ऐप्स मौजूद हैं जो कि एंड्रॉयड टीवी पर चलाई जा सकती हैं। तो इनके बारे में मजीद कुछ बताने से पहले सबसे पहले तो इनको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मी टीवी स्टिक से और देखते हैं कि इसको अनबॉक्स करने पर हमें क्या मिल रहा है। तो अनबॉक्स करने पर आपको कुछ मैनुअल्स मिलेंगे। इसके अलावा एक HDMI एक्सटेंडर दिया गया है, साथ ही एक अडेप्टर है और एक अदद माइक्रो USB केबल भी दी गई है। और ये वो डिवाइस है जो कि आप प्लग करेंगे टीवी के अंदर और साथ रिमोट भी दिया गया है। इसके बाद हम अनबॉक्स करते हैं मी टीवी स्टिक को जो कि 4K में आई है रिसेंटली। इसके अंदर भी आपको मैनुअल देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा सा। इसके अलावा टीवी स्टिक है जो कि पिछली टीवी स्टिक से काफ़ी साइज़ में बड़ी है। इनकी डायमेंशन भी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है ताकि आप देख सकें। इसके अलावा इसमें भी माइक्रो USB केबल, HDMI एक्सटेंडर और एक अदद अडॉप्टर भी मिला है। इसके बाद हम मी बॉक्स एस को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा मी बॉक्स एस, ये आ गया जी। इसके अलावा इसके अंदर भी कुछ मैनुअल्स हैं और साथ ही इसमें एक अदद अडेप्टर दिया गया है जो पावर के लिए यूज़ होगा, एक अदद HDMI केबल है और एक साथ रिमोट भी आपको मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चीज़ें ही इसमें देखने को मिल रही हैं। केबल की लेंथ ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसको टीवी से दूर रखना चाह रहे हैं, जिसकी मेरे ख्याल में ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन दूर रखना चाह रहे हैं तो आपको लंबी केबल की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आप इसको टीवी के बैक पे ही सेटअप कर सकते हैं। बाकी इसके रिमोट की बात की जाए तो तीनों का रिमोट बिल्कुल आइडेंटिकल है। बेसिक कंट्रोल बटन के अलावा डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन दिया गया है, जिसके जरिए से आप ना सिर्फ अपने टीवी से बात कर सकते हैं, बल्कि इससे आप स्मार्ट डिवाइसेस को वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ ऊपर ही इसका जो है माइक दिया गया है, 8 इंच के फासले पर आप रख सकते हैं इसको और इससे बात कर सकते हैं। इसके अंदर जो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के जो डेडिकेटेड बटन लगाए गए हैं, अगर आप ये ऐप्स नहीं भी इस्तेमाल करते तो आप बटन मैपर ऐप के जरिए इन बटन के एक्शन को तब्दील कर सकते हैं। बाकी ये रिमोट कंट्रोल ब्लूटूथ हैं, इसलिए डिवाइस चाहे टीवी के पीछे छुपी हो, आप इसको बगैर किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। मी टीवी स्टिक और मी बॉक्स एस में ब्लूटूथ 4.2 दिया गया है, जबकि टीवी स्टिक 4K में ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है। तीनों के अंदर क्रोम कास्ट का फीचर भी बिल्ट इन दिया गया है, यानी मोबाइल पर यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देख रहे हैं या गूगल फोटोज पर तस्वीरें देख रहे हैं या कोई ऐसी गेम मोबाइल पर खेल रहे हैं जो इनसे कंपैटिबल हो, तो इन सबको आप सिंगल क्लिक में छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन याद रहे ये स्मार्ट टीवी है, कोई नॉर्मल टीवी नहीं, इसलिए इसमें आपको एंटीना वाली पोर्ट नहीं मिलेगी जैसा कि कन्वेंशनल केबल वगैरह लगाकर चैनल देखे जाते थे। लेकिन अगर आप लाइव टीवी चैनल देखना चाहते हैं तो आपको IPTV की ऐप करके उसकी सब्सक्रिप्शन लेना होगी, तो आप हजारों चैनल देख सकते हैं। इसको सेटअप करना इंतहाई आसान है। आपको HDMI पोर्ट वाले डिस्प्ले की जरूरत पड़ेगी, वाईफाई कनेक्शन चाहिए होगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज दोनों ही ये सपोर्ट करते होते हैं, और थर्डली आपको पावर देनी होगी। मी बॉक्स एस के साथ एक पावर अडाप्टर आता है, उसके जरिए पावर दी जाती है।
जबकि मी टीवी स्टिक को आप माइक्रो यूएसबी केबल के जरिए पावर देते हैं। ये आप यूएसबी पोर्ट जो टीवी के पीछे होती है उसी को यूज करके भी पावर दे सकते हैं। अब इसको सेटअप करने का आपको बताते हैं। सेटअप करना इंतहाई आसान है। फर्स्ट टाइम आपसे ये रीजन वगैरह पूछेगा, गूगल असिस्टेंट, उसको यूज करके आप उसमें ओके गूगल सेटअप माय डिवाइस कहेंगे और फिर कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो कर लेंगे जो मैं आपको साथ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इंतहाई आसान है। इसको करने के बाद आपकी डिवाइस सेटअप हो जाएगी। उसके बाद ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है। किसी भी नई जगह जाके आप इसको सिंपली प्लग करेंगे, वाईफाई कनेक्शन देंगे और ये सिंपली रन हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ऐप्स मिल जाती हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब तो इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती है। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर भी इसके अंदर मौजूद है जिसके अंदर आपको इसकी कंपैटिबल ऐप्स मिल जाएंगी, गेम्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आप बहुत कुछ कंटेंट देख सकेंगे। तो इसके अलावा भी अगर आप चाहें कि इन कंपैटिबल ऐप्स के अलावा कोई एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी साइड लोड की जा सकती है, यानी कि प्ले स्टोर के बजाय एपीके से डायरेक्ट ऐप को इंस्टॉल करना, ये भी किया जा सकता है। लेकिन वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं होगी, यानी कि ये जो आपके साथ रिमोट आता है ये इसके साथ कंपैटिबल नहीं होगी। आपको माउस कीबोर्ड की जरूरत पड़ सकती है। यूएसबी का ऑप्शन जो है वो सिर्फ मी बॉक्स एस के अंदर आता है। उसके अंदर यूएसबी पोर्ट में आप माउस कीबोर्ड की डोंगल लगा सकते हैं। टीवी स्टिक में हमने एक्सपेरिमेंट किया कि उसको ब्लूटूथ कीबोर्ड से कनेक्ट कर लें, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुआ। मे भी हमारा वाला कीबोर्ड कोई इस तरह का हो जो इससे कनेक्ट ना हो रहा हो, कोई और हो जाए। लेकिन आप अगर यूज करना चाहते हैं माउस कीबोर्ड तो फिर आप रिस्क ना लें, फिर आपको मी बॉक्स एस की तरफ ही जाना होगा। बाकी एपीके ट्रांसफर करना भी इजी है मी बॉक्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर डेडिकेटेड यूएसबी पोर्ट है। फ्लैश ड्राइव के जरिए आप एपीके डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मेनली जो टीवी स्टिक का सबसे बड़ा फायदा है वो है पोर्टेबल होना। आप इसको साथ लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, लाइट वेट है। आपकी पसंदीदा सीरीज की एपिसोड आनी है, आप कहीं जा रहे हैं, इसको जेब में डालें और कहीं भी प्रोजेक्टर, टीवी, मॉनिटर की एचडीएमआई पोर्ट में प्लग इन किया, वाईफाई से कनेक्ट करके एपिसोड देख ली। यही काम आप मी बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसके साथ आपको पावर अडाप्टर लगाना पड़ेगा। और पावर अडाप्टर के अलावा अगर टीवी के पास कोई एक्स्ट्रा पावर पोर्ट ना हुई तो आपको एक अदद एक्सटेंशन भी ले जानी पड़ेगी। जबकि टीवी स्टिक को आप माइक्रो यूएसबी के जरिए पावर देते हैं, जिसको आप टीवी में यूएसबी की पोर्ट में लगा सकते हैं। तो इस लिहाज से टीवी स्टिक काफी पोर्टेबल हुई। लेकिन फौरी तौर पर खरीदने का माइंड बनाने से पहले ये ध्यान में रखें कि मी बॉक्स एस पे आपको यूएसबी पोर्ट मिल रही है जिस पे आप पेन ड्राइव लगा कर डायरेक्टली कंटेंट भी देख सकते हैं। इसके अलावा 3.5 mm ऑडियो जैक भी है जिसके जरिए से आप कोई स्पीकर वगैरह डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये सहूलत आपको टीवी स्टिक में नहीं मिलती। लेकिन अगर आप पोर्टेबिलिटी को तरजीह देते हैं, इन दो पोर्ट्स के बगैर गुजारा करने को तैयार हैं, तो फिर आपके पास टीवी स्टिक में दो ऑप्शन है। एक पुराना वेरिएंट है जो कि 1080p को सपोर्ट करता है, उसमें 1 GB रैम आती है। जबकि टीवी स्टिक 4K जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है उसमें मी बॉक्स एस की तरह 2 GB रैम भी आती है और ये 4K को भी सपोर्ट करती है। लेकिन 4K में सपोर्ट करने का फायदा आपको तब होगा जब आपका टीवी भी इसको सपोर्ट करे, यानी 4K को सपोर्ट करता हो, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन, DTS वगैरह सब चीजें उसके सपोर्टेड हों। अगर ये सब चीजें उसके पास सपोर्टेड नहीं है, 1080p का आपके पास एक सिंपल डिस्प्ले है, तो फिर आप इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। फिर आपको सिंपल डिवाइस की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि कंटेंट और टीवी या डिस्प्ले का भी 4K होना जरूरी है। जैसे कि ये 4K कंटेंट आप इस टाइम हमारे चैनल पे देख रहे हैं, हमारे चैनल का तमाम ही कंटेंट 4K है, तो इस क्वालिटी कंटेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, तो क्या ही बात है। अब मेरी जाती राय की बात कर ली जाए तो मैं मी बॉक्स एस पिछले 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओवरऑल इसकी प्रोसेसिंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो इसकी रैम 2 GB है, मगर लोकल ऑप्शन जो 2 GB 4 GB के साथ आते हैं उनसे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर चिपसेट अच्छा लगाया गया है। इसके हार्डवेयर की बात कर ली जाए तो मैंने तीनों के हार्डवेयर की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। मैं यहाँ पे बता के आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल मैं टीवी स्टिक से भी मुतमईन हूँ। ऑल्दो के हैवी यूजेज के लिहाज से वो कमज़ोर है, लेकिन बेसिक यूजेज के लिहाज से ठीक है। अगर आपने गेमिंग वगैरह करनी है तो फिर आप मी बॉक्स एस या 4K टीवी स्टिक की तरफ जा सकते हैं। दोनों में ही 2 GB रैम है, तो एक मुनासिब पैसों में काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब पैसों की बात आई गई है तो पाकिस्तान में इनकी कीमत की बात कर लेते हैं। तो टीवी स्टिक आपको मिल जाती है 9,000 रुपये तक, मी बॉक्स एस आपको मिल जाता है 11,000 रुपये तक, जबकि 4K टीवी स्टिक आपको 12,000 रुपये की मिलती है। सॉफ्टवेयर वाइज बात की जाए तो मी बॉक्स एस और पुरानी टीवी स्टिक के अंदर एंड्रॉयड 9 मिलता है, जबकि टीवी स्टिक 4K आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 पर आता है। साथ में इसकी कोडेक सपोर्ट भी काफ़ी वास्ट है, जिसमें AV1 कोडेक का इजाफा किया गया है जो कि वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। H.265 से 20 से 40% ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर पावरफुल और पोर्टेबल होने पर मैं रेट करूं तो टीवी स्टिक 4K को हाईएस्ट रेट करूंगा।
लेकिन अगर आप USB पोर्ट 3.5mm जैक वगैरह को यूज़ करना चाहें तो Mi Box S की तरफ जा सकते हैं। और बेसिक यूज़ के लिए आपके पास टीवी स्टिक तो है ही, जो आपके पैसे भी बचा सकती है। तीनों डिवाइस की वीडियो ऑडियो क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव है। एंड्रॉइड टीवी एक्सपीरियंस अच्छा है। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की बात कर ली जाए तो टीवी स्टिक के साथ माइक्रो USB के बजाय टाइप C दी जाए तो बेहतर होगा, जो कि मुझे यकीन है आने वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि Xiaomi मेरी राय को अहमियत इतनी दे या ना दे, यूरोपियन यूनियन ने 2024 तक मोबाइल डिवाइस की चार्जिंग पोर्ट के लिए USB-C पोर्ट को लाजमी करार दे दिया। तो फ्यूचर में आपको तमाम ही डिवाइस USB-C पोर्ट के साथ ही देखने को मिलेंगी। बाकी स्टिक के अंदर रैम बढ़ाने की जरूरत थी, यानी एक ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि अब 4K टीवी स्टिक ने आके पूरा कर दिया है। तो ओवरऑल एक अच्छी डिवाइस है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, साइन।